तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आज का सुबह बेहद खास और बेहद खुशी भरा है। जी हाँ, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के खुलने की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल के 2 साल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। सभी निजी स्कूलों में 20 जून से पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। वे नक्सल प्रभावित 4 जिलों के 260 बंद स्कूल भी आज से खुलने जा रहे हैं। इसके साथ प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल प्रवेश उत्सव की शुरुआत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज से सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि आज से छत्तीसगढ़ में स्कूल चले हम कोरोना काल के बाद 2 साल बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि बीच में स्कूल जरूर खुले थे, लेकिन वो उत्साह वो उमंग नहीं था जैसा पहले रहता था, क्योंकि एक सेशन की शुरुआत होने के पहले हम देखते हैं कि बच्चे कितने उत्साहित होकर के स्कूल पहुंचते हैं और आज एक बार फिर से कुछ वैसा ही नजारा स्कूलों में देखने को मिलेगा। प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। प्रवेश उत्सव की वो शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही खास बात इसलिए भी क्योंकि 4 जिलों के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 260 बंद स्कूल भी आज से खुलने जा रहे हैं। तो सरकार के लिए एक और ये बड़ी उपलब्धि और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां की जनता के लिए ये सौगात और राहत भरी खबर। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से सेल्फी मौत का कारण बन गई। जो हाँ, बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें। न्यू भेड़ाघाट में नर्मदा में डूबने से 3 लोगों में से एक की मौत हो गई है। 17 साल की छात्रा समेत 3 लोग नर्मदा में डूब गए। सेल्फी लेते समय छात्र और छात्रा का पैर फिसल गया। छात्रों को बचाने गए शिक्षक भी नर्मदा में डूब गए हैं। रेस्क्यू टीम ने फिलहाल छात्रा का शव बरामद कर लिया है, लेकिन दूसरे छात्र और शिक्षक की अभी भी तलाश जारी है। तो एक बार फिर से भेड़ाघाट में बड़ा हादसा हुआ है। न्यू भेड़ाघाट में नर्मदा में 3 लोग डूब गए हैं। 17 साल की छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन उसको बचाने के लिए जो एक और छात्र और शिक्षक जिन्होंने छलांग लगाई थी उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि छात्र और छात्रा का पैर फिसल गया और उसके बाद उनको बचाने के लिए शिक्षक भी तुरंत नर्मदा में कूद गए। शिक्षक की अभी तलाश की जा रही है और छात्र की भी तलाश की जा रही है। वहीं छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है। तो वहाँ पे एक बच्ची खुशबू करीब 17 वर्ष की है, वो पहले फिसल गई और उनको बचाने के लिए 2 लोग और थे, जो कि अभी 2 की डेड बॉडी नहीं मिली है। एक कुमारी खुशबू जो 17 वर्ष की हैं, बिजरावगढ़ की रहने वाली, इनकी डेड बॉडी मिल गई है और हमारी फिलवाड़ा की पुलिस लगातार और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू के लिए लगी है। तो IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो इस तरह की जोखिम आप बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि अमूमन इसी तरह के हादसे हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं कि सेल्फी लेते कारण किस तरह से वो सेल्फी मौत की सेल्फी बन जाती है। तो आप भी ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि लोग पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में IBC 24 यही अपील करता है कि आप इस तरह का खतरनाक कदम ना उठाएं। बढ़ते आगे बैतूल से एक बड़ी खबर मिल रही है। बस और डंपर में टक्कर हो गई है। हादसे में एक की मौत हो गई है और लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाहपुर थाना इलाके के मगरडो की ये घटना है। तो एक बार फिर रफ्तार का कहर। बताया जा रहा है कि बस और डंपर में टक्कर हुई है और इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाहपुर थाना इलाके के मगरडो की ये घटना। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नंद किशोर से। नंद किशोर, ये हादसा कैसे हुआ और लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, ये हादसा जो हुआ है मतलब तेज रफ्तार ट्रक चालक की वजह से हुआ है, जिसमें ट्रक चालक की तो मौत हो गई है, लेकिन घायलों की अगर बात की जाए तो इसमें भी हाल 3 घायल है जो शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बाकी जो घायल थे, सभी घायलों को जो चोटें लगी थी मामूली से, उन्हें सबका उपचार कर दिया गया है और सभी घायलों को घर भेज दिया गया है। वहीं ट्रक ड्राइवर की जो हमने आपको बात बताई है, ट्रक ड्राइवर इसमें जो डंपर चालक था, ये इसकी मौत हो गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार होने के कारण और एक पटरी जो डायवर्शन रोड जो बन रहा है, अभी तक जो भोपाल रोड बनना था वो पूर्ण तरह से बन नहीं पाया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश हुआ है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नंद किशोर।
और बात बालोद की। बालोद जिले के सुरे गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां पर दर्जनों लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं। 45 साल की एक महिला की मौत भी हो गई है। वहीं 7 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में अस्थायी कैंप लगाया है। मोहल्ले के कुएं का पानी पीने पर पंचायत ने रोक लगा दी है। कुएं का पानी का सैंपल लिया जाएगा और जांच के लिए उसे भेज दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उल्टी दस्त का प्रकोप देखा जा रहा है सुरे गांव में। बालोद जिले में ये गांव आता है सुरे गांव, और वहां पर बताया जा रहा है कि 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है उल्टी दस्त के कारण। 2-3 परिवार जो एक साथ एक मोहल्ले मतलब एक लाइन से घर है वहीं पे प्रभावित रहा है, जहाँ पे कुएं का पानी का उपयोग कर रहे थे। और 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो कुएं का पानी का प्रयोग, और दूसरी बात जो अभी गर्मी पड़ी है, जो सारे हेल्थ की टीम कल परसों से ही काम कर रही है और कंटिन्यू यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नज़दीक में है। तो इस मौसम में उल्टी दस्त के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में IPC 24 आपसे अपील करता है कि आप अपना ध्यान रखें और अगर आप पानी पी रहे हैं तो उबाल करके पानी जरूर पिए और दूसरे इंतजाम भी जरूर करें। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं सनसनीखेज वारदात की। जी हाँ, राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना इलाके में रहने वाली 2 सगी बहनों ने घरेलू कामकाज के मामूली विवाद में जहर खा लिया। घटना में 17 साल की बड़ी बहन शीतल वर्मा की मौत हो गई, जबकि 15 वर्षीय शिवानी की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल घर में बर्तन साफ करने और झाड़ू मारने को लेकर दोनों बहनों में विवाद हो गया। दोनों को आपस में जोर जोर से झगड़ता देख मां ने दोनों को फटकार लगाई, जिसके बाद बड़ी बहन शीतल ने घर में रखा जहर खा लिया। तबियत बिगड़ता देख मां ने शीतल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के कुछ देर बाद ही छोटी बहन शिवानी ने भी जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। मैं गया था गांव पे, चाचा जी एक्सपायर हो गए थे उसमें कार्यक्रम में, तो वहाँ से आ रहा था तो इसकी मम्मी ने फोन लगा, बोले ऐसा लग रहा है कि शीतल ने गेहूं में रखी हुई गोली हड़ के खा ली। बहन थी उसकी, इसमें मृत्यु हुई है और दूसरी अभी वर्तमान में इलाजरत है। पुलिस द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार का विवाद हुआ है और जो मर्ग जांच है वो अभी कार्रवाई जारी है। तो राजधानी भोपाल में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि अगर आप परेशान हैं या आपका किसी से भी लड़ाई झगड़ा है तो इस तरह के कदम आप बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि सब चीज का समाधान जरूर मिल जाता है। माता पिता से आप बात कीजिए, लेकिन इस तरह के कदम बिल्कुल भी नहीं उठाने चाहिए। चलिए बढ़ते आगे राजधानी भोपाल से ही बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेप पीड़िता महिला ने आरोपी की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खा लिया, जिसके बाद पीड़ित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का इलाज जारी है। दरअसल आरोपी विजय थुले का पीड़ित के घर आना जाना था। 6 महीने पहले आरोपी ने महिला को अकेला पाकर रेप किया और उसके बाद बदनाम करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। परेशान महिला ने TT नगर थाने में FIR दर्ज कराई, जिससे गुस्साए आरोपी ने 12 जून को महिला और उसके परिजनों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। FIR के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई न होने से आरोपी लगातार पीड़िता को परेशान करने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने जहर खा लिया। महिला के जहर खाने के बाद से आरोपी फरार है, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दुष्कर्म का रिपोर्ट भी महिला द्वारा की गई है आरोपी के विरुद्ध, और इसके ये बात संज्ञान में आने पर जो आरोपी के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। ये अभी प्रथम सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस द्वारा मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। और अब बात भिलाई की चौहान टाउन में लिफ्ट में हुए हादसे के बाद में अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की टीम जांच कर रही है। टीम की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर लापरवाही कहां हुई है। 3 दिन पहले भिलाई के चौहान टाउन की एक लिफ्ट में एक महिला के दोनों पैर फंस गए थे। लिफ्ट का बटन दबाए बिना और डोर बंद हुए बिना अचानक ही लिफ्ट के चालू हो जाने से बुजुर्ग के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे के बाद कॉलोनी वासियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्मृति नगर चौकी का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। SP अभिषेक पल्लव ने कहा है कि कॉलोनी में लगी लिफ्ट की जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट और प्रार्थी के बयान के आधार पर कार्रवाई होगी। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की टीम आई है, जो कि वहाँ पे आके सारे लिफ्ट की और बाकी सुरक्षा मापदंडों को जो है उसका वो जांच करेगी। एक बार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की रिपोर्ट आती है, जो प्रार्थी का बयान स्पष्ट हो जाता है, तो उसके बाद जैसी बातें सामने आएंगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।
कोंडागांव के ग्राम बड़गई में प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। एक और पुलिस ने मामले में 8 लोगों पर अपराध दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने भी इस घटना की घोर निंदा करते हुए घटना से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। समाज ने एसपी और कलेक्टर को आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, बड़गई में शादीशुदा लड़के का गाँव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर बीते शनिवार को गाँव में बैठक की गई। वहां गांव के कुछ लोगों ने युवक युवती के हाथ को लकड़ी में बांधकर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया था। इस टाइप का घटना घटी तो ओला अमन वो गांव वालों को हमारे समाज की ओर से कठोर कार्रवाई करबो और इस टाइप का घटना नहीं घटे के आए। और इस टाइप का घटना घटते तो फिर समाज वाला मन सबको बुला के वहाँ पर गांव वालों को खड़ी कार्रवाई करने की निर्देश देव। कल कौन कौन ये कृत्य ला दबाव बनाकर गांव में अति बड़े कृत्य ला करवाई जेकर कारण आज पूरा आदिवासी समाज कहीं न कहीं से बदनाम हो गए है एकर मन के घटिया कृत्य के कारण। तो एकर मन बा कार्रवाई करे बा और जो पुलिसी कार्रवाई से जो बाहर है ओकर मन बा हमन ओकर मन के लिस्ट तैयार कर यहाँ के जिले एसपी ला यहाँ जिला कलेक्टर ला जल्द भेजबो। तो 21वीं सदी में भी इस तरह की तालिबानी फरमान सुनाना वाकई कई सवाल खड़े करता है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल की पहली और इकलौती महिला ऑटो चालक लोन को लेकर परेशान है। दरअसल राधा राजपूत ने 4 साल पहले ऑटो लेने के लिए बजाज फाइनेंस से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था। राधा राजपूत का आरोप है कि लगातार 4,000 रुपए हर महीने किश्त के रूप में भरने के बावजूद मूलधन जस का तस है। 8 की जगह 12% ब्याज लिया जा रहा है और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। साथ ही राधा ने कहा कि मूलधन कम ना होने की वजह से कब तक 4,000 की वो किश्त भरती रहेंगी। राधा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मामले की शिकायत की, जिसके बाद सीएम ने समस्या के हल करने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि राधा को महिला दिवस पर नारी शक्ति के रूप में सम्मान भी मिल चुका है। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए सीएम की अपील के बाद ऑटो चलाने का फैसला किया था। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने वहाँ बजाज फाइनेंस में जमा किया 1,91,000 का है और ये बोल रहे हैं हमने आपकी सब्सिडी में से 30,000 रुपए ले लिए। तो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि जब सरकारी सब्सिडी है तो आखिरी में फाइनेंस खत्म होने के बाद मिलती है, तो आप एकदम आपने कैसे काट ली मेरी सब्सिडी? बोले वो तो कट जाती है। और अब बात महंगाई की मार की। जी हां, आज से एलपीजी कनेक्शन लेना महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में 750 रुपए का इजाफा कर दिया है। नई कीमत 2,200 रुपए प्रति कनेक्शन है। पहले नए कनेक्शन के लिए ये कीमत 1,450 रुपए थी। इसके अलावा जिन ग्राहकों को नया कनेक्शन लेते समय 2 सिलेंडर चाहिए होते थे, उन्हें 4,400 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होती थी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को अब 4.2 किलो वजन वाले 2 सिलेंडर लेने के लिए 1,500 रुपए एडिशनल चार्ज देना होगा। रसोई गैस कनेक्शन की कीमतों के अलावा गैस रेगुलेटर की कीमत भी बढ़ा दी गई है। ग्राहकों को रेगुलेटर लेने के लिए अब 250 रुपए का पेमेंट करना होगा। पहले इसके लिए 150 रुपए देने पड़ते थे। 5 किलो के सिलेंडर के लिए ग्राहकों को सुरक्षा राशि के रूप में 800 रुपए की जगह 1,150 रुपए का पेमेंट करना होगा। हर नए कनेक्शन के साथ आने वाले पाइप और पासबुक के लिए 150 रुपए और 2,500 रुपए देने होंगे। और अब बारी वेदर अपडेट की। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून में देरी देखने को मिल रही है। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार अब तक पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी मानसून की गतिविधि नहीं दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो मानसून की स्पीड है उसके अनुसार अब 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, ऐसे अनुमान है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधि शुरू हो चुकी है। पिछले साल मानसून समय से पहले यानी कि 10 जून को ही छत्तीसगढ़ पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी हिस्से में सक्रिय नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ में भी ये देरी से पहुंचेगा, ऐसी संभावना है। फिर भी इन सब के बावजूद इस बार अच्छी बारिश होने के आसार हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की रेस्क्यू टीम का सम्मान किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने यह फैसला किया है कि वो रेस्क्यू टीम को सम्मानित करेंगे। राहुल को बचाने के लिए आपको बता दें कि 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया था और अब बारी है इन टीमों के सम्मान करने की। सीएम भूपेश बघेल रेस्क्यू टीम का सम्मान करेंगे और ये सम्मान बनता भी है क्योंकि लगातार इस टीम ने बिना रुके, बिना थके 5 दिन तक लगातार काम किया है और तब जाकर के राहुल सकुशल बाहर आ पाया। और अब सीएम भूपेश बघेल सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम का सम्मान करेंगे। तो जांजगीर में 10 साल के राहुल को 65 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया। 105 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अलग अलग एजेंसियों ने जी जान लगा दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे ऑपरेशन का पल पल अपडेट लेते रहे। राहुल के परिवार को भरोसा देते रहे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम उसे सकुशल बाहर निकाल कर रहेंगे। दिल्ली से आते ही सीएम भूपेश बघेल सीधे बिलासपुर में राहुल के अस्पताल पहुंचे। वहां हालचाल जानने के साथ ही ये ऐलान किया कि उसके इलाज और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी। निकाल ले वो। ठीक है बेटा। 105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने दिखा दिया कि दिन रात की कड़ी मेहनत, समर्पण और जिजीविषा के साथ अगर नेतृत्व की ओर से पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो कुछ भी संभव है। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम को मॉनिटर करते रहे और पल पल निर्देश देते रहे सीएम भूपेश बघेल ने ऑपरेशन की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। ऑपरेशन 104 घंटा चला और सफल ऑपरेशन रहा और इसमें सारे लोग जो लगे थे उसको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जैसे भी मदद की, सबका सहयोग हमने लिया। लगातार प्रशासन और हम लोग वॉच कर रहे थे, मिनट टू मिनट उसकी जानकारी ले रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बच्चा बहुत स्वस्थ है। 10 जून को दोपहर 2 बजे का समय था जब राहुल साहू 65 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। खबर मिलते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हुआ और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर यह सुनिश्चित किया गया कि राहुल को सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद कैमरे के जरिए लगातार राहुल की गतिविधियों पर नजर रखी गई। साथ ही परिजन को मौके पर बुलाकर उनकी आवाज भी राहुल तक पहुंचाई गई। खाने के लिए भी जूस और केले पहुंचाए गए। इस दौरान खुद सीएम भूपेश बघेल हर पल ये मॉनिटर करते रहे कि रेस्क्यू में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। साथ ही राहुल के परिजन को भी लगातार वीडियो कॉल के जरिए ये भरोसा दिलाते रहे कि राहुल को सकुशल बाहर लाएंगे। निकाल ले वो। जब का हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना, और पूरा विश्वास है कि सकुशल ऊपर आई, है ना। कुछ घंटा हुए काम निकल जाए। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के जरिए रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल ने रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसके बाद परिजनों की सहमति और एनडीआरएफ के फैसले से तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही ओडिशा और गुजरात से भी रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीमों को बुलाया गया। अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू हुई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग कर बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई। इस दौरान बोरवेल में पानी का लेवल बढ़ने से बचाव में लगे लोगों की चिंता बढ़ गई। कई बार रास्ते में मजबूत चट्टान आने से अभियान में बाधा आई, लेकिन रेस्क्यू में लगी टीम और उसके लीडर सीएम भूपेश बघेल के चट्टानी इरादों के आगे पत्थर की चट्टानों को भी रास्ता देना पड़ा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, राहुल तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है।
हाँ रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबकी मेहनत, लगन और सबकी दुआ और बहुत ही धैर्य पूर्वक अभियान संचालित हुए तेगर कहाँ से संभव हो पाया। मंगलवार की रात राहुल के निकलते ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आखिरकार सभी की दुआओं और मजबूत इरादे ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। वहीं राहुल को एक नई जिंदगी मिली। प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद थी और प्रशासन का बहुत बहुत हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे को सही सलामत उसने बोर्ड से निकाल लिया। दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले बिलासपुर के लिए रवाना हुए, जहां अपोलो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने राहुल का हालचाल जाना। ठीक है बेटा राहुल। डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। काका होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे किसी भी खुले बोरवेल को बंद करना सुनिश्चित करें। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमार बारी हमार गोट, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।